Right. फिर स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है और आज हम बात करेंगे हार्ट रिलेटेड डिसीज के बारे में। जिनके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपको टाइमली टाइमली बोलने का, क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे। तो उस टाइम पे आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना जो भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, वो हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के वेबिनार के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल बहुत सारी ऐसी डिसीज है जो कॉमनली हमें देखने को मिल पा रही हैं, एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ दोज। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिकॉज वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, पंपिंग करता है, ठीक है। बट आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में हमें कुछ ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलती है जो कि पहले हमें नहीं मिलती थी। जैसे कि हार्ट अटैक हो जाना, सडनली किसी को भी कार्डियक अरेस्ट होना, या हम सुनते हैं कि किसी की हार्ट अटैक से मतलब अचानक से मौत हो गई। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन है चीज़ें जो आजकल हम सुन रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें हमें ओल्ड एज में ज़्यादा सुनने को मिलती थी, बट आजकल टीनेजर्स में या मिडिल एज स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग रहती है, तो उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि हमने बताया है कि जो अभी आप देख पा रहे होंगे, जो हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस है उसमें से जो हार्ट प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। एंड इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है कि जो हार्ट इंश्योरेंस है, मतलब हार्ट डिसीज के रिलेटेड जो इंश्योरेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा क्लेम किया जाता है। इट मीन्स दैट अगर आप किसी चीज़ को इंश्योरेंस में कवर अप करवाने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स वो ज़्यादा बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ रही है ना। अगर सभी लोग उसमें कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम करा रहे हैं, अपनी हेल्थ पॉलिसीज को कवर करें, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। एंड इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको जैसे पॉलिसी बाजार है या बहुत सारे अलग से इंश्योरेंस होती है, हेल्थ पॉलिसीज होती है, ठीक है, जहाँ पे 9 to 12% बढ़ा है इन 2019 एंड 20, एंड 18 to 20% बढ़ चुका है 23 और 24 में। सिमिलरली अगर हम 25 की बात आई थिंक करेंगे, तो इसमें और ज़्यादा हमें इन नंबर्स को इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो यंग है, जो यंग पीपल है, यंग जनरेशन है इंडिया की, उनका भी एक एपिडेमिक हो गया है कि हार्ट अटैक के कारण उनका एक जो फेटल डेथ है वो हो जाती है। इसमें अभी क्या कारण है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एक तो हम अपने डाइट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेकेंडली हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा खाना खाना एंड किस तरह का खाना खाना है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस एक्चुअली। अगर हमें पता भी है तो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते, जस्ट टू कि हमें अपने टाइम बचाना है तो हम खुद कुक नहीं करेंगे, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। वी नो ईच एंड एवरीथिंग, बट वही कि स्टिल जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता लगती है। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट अटैक जो अकाउंट है वो 35% डेथ हमें मिला है, डेथ रेट इन द बांग्लादेश, सॉरी इन द बंगाल इन इंडिया, एंड इट इज़ हाईएस्ट इन द इंडिया, बंगाल वाले साइड पे। सिमिलरली अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग आंकड़े रहते हैं, वो जब भी टाइम टू टाइम हमारे पास न्यूज़ आती है, आई थिंक हम सभी सुनते हैं, हम सभी पढ़ते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम कि अभी वो टाइम है कि हमें उस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए। अभी हम कुछ बात करेंगे जैसे कि हार्ट फेलियर कंडीशन। आप सभी को हमारी जो स्लाइड्स हैं वो शो हो रही होंगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझना और देखना। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो दिल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, ठीक है। इट मीन्स दैट जो दिल है वो शरीर को सही से, मतलब जितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, उतना ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एंड एट द एंड हमें डेथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट। अब इनके कारण क्या है, देखो हार्ट फेलियर के जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखो अगर किसी को ऑलरेडी बीपी है, शुगर है, या किसी कुछ और मेजर कुछ कंसर्न है, बहुत टाइम से, लंबे समय से आप कोई दवाई खा रहे हो, अदरवाइज सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, अगर जो हार्ट वाली हमारी आर्टरीज रहती है अगर वहां पे
कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जब कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट्स वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो गए, वो भी एक बड़ा कारण बनता है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज द हार्ट अटैक, मतलब सडनली जो हार्ट जब काम करना बंद कर देगा तो हार्ट अटैक रहेगा, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। इसके और रीजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, अगर आप चेन स्मोकर हो तो ये बहुत नुकसान पहुंचाता है आपके लंग्स को भी और आपके दिल को भी। सिमिलरली हम ओबेसिटी, मतलब ओबेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि वी आर गेटिंग हेल्दियर, बट हम उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आप ज्यादा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को वीक बनाता है, एंड इट इज एक्चुअली, मतलब हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप हर समय बैठे रहते हो, नो डाउट, बिकॉज आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है। आई थिंक सभी का ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही है ना। बहुत ही कम लोग होंगे जिनका वर्किंग में रहता है या फील्ड वर्क रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर हम देखें, जो भी ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। तो इसमें क्या है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट हो नहीं पाता, जिसके कारण इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। पुअर डाइट, डाइट का खराब होना सबसे मेन कारण है। एंड बिकॉज आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटीज मार्केट में आ चुकी हैं, ईच एंड एवरीथिंग की। मैं ये बात नहीं करूँगी सिर्फ खाने की, अगर हम पीने की बात करें, खाने की बात करें, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैरायटीज आ चुकी हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कब क्या खाना था। वी आर ईटिंग एनीथिंग एट एनी टाइम, जिसके बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें पता है, बट हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते उसके अगेंस्ट, बिकॉज वट वी वांट कि हमारा टाइम बच जाए, हम फटाफट से खाना खा लें, बाहर से मंगवा के खा लो, बिकॉज लिटरली वी डोंट नो कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इतना डीप फ्राइड होती है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें खुद को नहीं पता, बट स्टिल वी आर हैविंग दैट, जो सबसे मेन कारण है। हमें इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वजन आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। एंड कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, एंकल्स में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फैटी लीवर होता है, एंड पाल्पिटेशंस रहती है, मीन्स दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बेहोशी होना, चक्कर आ जाना, ऑक्सीजन की कम सप्लाई, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेट ना होना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हमें इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया, अर्जुन शाल, शिलाजीत, आंवला, अश्वगंधा, अनार, ये सब आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बट द थिंग इज, आप एक बार जो भी आपके कंसर्निंग डॉक्टर होंगे, ठीक है, जो भी हमारे आयुर्वेदा जो डॉक्टर रहते हैं, उनसे एक बार अच्छे तरीके से कांटेक्ट करके कि आपको कब कितनी मात्रा में, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कितनी डोज लेनी है, कब लेनी चाहिए, ठीक है, एंड उसकी एग्जैक्टली क्या डोजेज होनी चाहिए, तो वो आपको लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलवीएच के बारे में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते जाएंगे, लेकिन आप लोगों में से जिसका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, सो दैट हम बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी, अपने डाउट्स भी आपके जो है वो क्लियर करते जाएं। एलवीएच अब क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट की, हम बोलते हैं कि देयर आर द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। जिसमें जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकुलर है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें इनलार्जमेंट आ जाती है, जैसे कि जो नॉर्मल थिकनिंग होनी चाहिए उससे वो थोड़ा सा ज्यादा थिक हमें देखने को मिलता है, कि आप इसमें आराम से देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट। अब इसके कारण क्या है, देखो, कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने आपको बताया कि जो हाई बीपी है, ठीक है, मतलब 130/80 से आपका ज्यादा होगा, ठीक है। एंड उसमें जो वॉल्व्स है, उसके वॉल्व्स, जो हार्ट की हमारी वॉल्व्स होती है अलग अलग, ठीक है, ऑर्टिक वॉल्व है, उसमें स्टेनोसिस हो सकती है, मीन्स उसका जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, या जब उसका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, फिर वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, तो बैक फ्लो जो है वो रहता है, जिसके कारण भी काफी सारी समस्या आ सकती है।
हार्ट मसल्स और मांसपेशी का मोटा हो जाना, मीन्स हाइपरट्रॉफिक ऑफ कार्डियो मायोपैथी। इसमें क्या आप देख पा रहे होंगे जो नॉर्मल साइज है हार्ट का किस तरह से है। लेकिन अगर मैं थिकनिंग की बात करूँ, जैसे आप राइट वाली इमेज को देखोगे तो थिकन है हमारे जो कार्डियक मसल्स है। देखो अगर मसल्स ज़्यादा थिक हो जाएंगे, इट मीन्स दैट वही है कि हम अपने ब्लड सप्लाई को, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर पाथवे नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से फर्दर जो भी सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती है, फर्दर जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब इसमें हमें क्या क्या दिक्कत होगी, बिकॉज अभी मसल्स जो है उसका इन्लार्जमेंट हो गया है, तो सांस नहीं आती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, सीने में दर्द रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मेरे सीने में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, दिल की धड़कन मुझे सुनाई देती है। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, मतलब इतना ज्यादा मतलब हार्ट बीट इतनी ज्यादा स्ट्रांगली होती है कि वो पेशेंट को खुद फील होती है, ठीक है। अदरवाइज हम नॉर्मल है, आई डोंट थिंक सो कि हमें नॉर्मली अपना हार्ट बीट सुनाई दे रहा होगा। तो कुछ केसेस होते हैं पर्टिकुलर जिसमें पेशेंट जो बोलते हैं मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, मुझे सुनाई दे रही है, मुझे वो महसूस हो रही है ना। तो ये सारी चीजें, और साथ में चक्कर आ जाना या फिर बेहोश हो जाना, बिकॉज जब इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो गिर जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाइपरटेंशन, देखो हाइपरटेंशन हम सभी को पता है, हाइपरटेंशन मींस हमारा जो बीपी है वो रेस होता है, ठीक है। जैसे हम ना बीपी को ऐसे मेजर करते हैं जैसे सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, है ना। तो नॉर्मल जो बीपी काउंट रहता है वो रहता है 120/80, जो भी नॉर्मल पर्सन रहेगा। अगर हाँ कोई डिसीज है, जो किसी को स्पेसिफिकली कोई डिसीज रहती है, जैसे कि अगर आपने किडनी वाले केसेस में देखा होगा, ठीक है, क्रॉनिक किडनी फेलियर में, तो वहाँ पे ये सारी चीजें रहती है, हमें बीपी अक्सर पेशेंट का हाई मिलता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या रहता है कि जब खून का दबाव हमारे शरीर की नसों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लंबे समय तक जब बना रहता है तो ये हार्ट या किडनी को नुकसान करता है। जैसे सिमिलरली मैंने अभी आपको किडनी का एग्जांपल दिया, तो सिमिलरली वो हार्ट को भी नुकसान करेगा, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी होगी, दबाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसके प्रॉब्लम होगी उस चीज़ में। ठीक है, नाउ तो ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है। अगर किसी को ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा किसी को टेंशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती हैं, बट आफ्टर दैट इट इज़ नॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं गेस्टेशनल डिसीज, बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे गेस्टेशनल फीवर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, अभी मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सम कॉमन सिम्टम्स एंड साइन, देखा होगा आपने, मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आई डोंट नो कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, उनको धुंधला दिखाई देता है, उनका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता है। चेपिस्टेक्सिस, एपिटेक्सिस मीन्स नाक में से खून आना, ठीक है। तो ये सारे हमें कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है। अ, अभी हम थोड़े क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। अभी मैंने मैसेज भी देखा, तो मैसेज भी आप लोग कर रहे हो कि डायलिसिस रुक सकता है कि नहीं रुक सकता। देखो डेफिनेटली जब आप सही इलाज करवाते हो तो डायलिसिस आपका रुक भी सकता है, प्रॉपर बंद भी हो सकता है, एंड धीरे धीरे करके हम उसको टेपर ऑफ भी करते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं ना कि उनका मान लो हफ्ते में एक ही बार हो रहा है या 2 हफ्ते में एक बार हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके बंद होने के चांसेस बहुत ही हायर साइड पे रहते हैं। एंड जो लोग के हफ्ते में 3-3 4-4 बार होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी चीजें चलती हैं। तो उसमें हम एक बार टेपर ऑफ कर देंगे, टेपर ऑफ करवाने के बाद धीरे धीरे आपको सारी चीजें वैसे सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सब कुछ आपका पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं जो करवाई जाती है, जिसके कारण डायलिसिस आपका धीरे धीरे बंद हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, डेफिनेटली आपने पहले भी देखे होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मनोज जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए।
अभी जिनके भी क्वेश्चंस हैं अपना अपना हैंड रेज कर लीजिए और अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मनोज जी बोलो। हेलो, मैं पूछ रहा था मैम, 80% ब्लॉकेज अगर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। सर इसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और उम्र कितनी है पेशेंट की? उम्र 42 है और हम्म। माइनर अटैक हुआ था अभी जनवरी में। ठीक है, अब उस, जनवरी में हुआ उसके था। एंड कहाँ से बात कर रहे हो आप? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ से बात कर रहे हो, ठीक है। सर जी डेफिनेटली आपने सारे टेस्ट भी करवाए होंगे, ठीक है। जी तो जी मेरा सजेशन ये रहेगा, हमारा ना मेरठ वाला हॉस्पिटल आपके बहुत पास है उधर, ठीक है। जी जी हाँ जी, वो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक बार आप ना वहाँ पे पेशेंट को लेके जाओ और एक बार वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ सर। जी। ठीक है। बाकी सर इसके अलावा ना देखो, आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डाइट में जैसे कि हम डीआईपी डाइट यूज करते हैं, ठीक है। एंड जी वैसे भी आपको इसमें काफी सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि गेहूं, चावल, दूध, मीठा, नॉन वेज, ठीक है। इसके अलावा जितना भी हमारा प्रिजर्व फूड होता है, ठीक है, ऑयली फूड है, जंक फूड है, बहुत ज्यादा हम सब्जी में घी या तेल यूज कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर पेशेंट अभी स्टेबल हैं, चल फिर पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, ठीक है, जी। बात कर पा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली एक बार उनको हॉस्पिटल में। हाँ, ये कह रहा। नहीं, पेशेंट तो चल फिर पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि सर देखो, अगर जो पेशेंट का कंडीशन इतना स्टेबल है कि वो हम्म। कुछ जो भी हम थेरेपिस्ट करते हैं तो वो थेरेपिस्ट करवा पाएंगे, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख के आपको बता देंगे कि सर आपको किस तरह से फर्दर का जो भी डिसीजन है वो लेना चाहिए, ठीक है। ठीक। हाँ मैं जी। वहाँ रुकना रुकना पड़ेगा या अपने वापस आके घर पे इलाज ट्रीटमेंट हो जाता है कि सर वहीं रुकना पड़ेगा? घर पे भी हो जाता है वापस, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर देखो, अगर पेशेंट की कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया स्टेबल रही, डॉक्टर्स को लगा कि हम आपको एडमिट कर सकते हैं, आपकी कुछ थेरेपीज कर सकते हैं, जैसे हृदय बस्ती होती है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो हम आयुर्वेद में करते हैं, कुछ डाइट से कंट्रोल करेंगे, कुछ दवाइयों से करेंगे, कुछ हम थेरेपी से करेंगे, अगर वो पॉसिबल है तो वो करेंगे, अदरवाइज वो आपको सजेस्ट करेंगे घर पे बैठ के कुछ टाइम पीरियड के लिए हम पहले मेडिसिन लेंगे, डाइट को चेंज करेंगे, उसके बाद में फिर आप करवा सकते हो थेरेपीज। ठीक है। ओके सर। सर आप अपना नंबर ना चैट बॉक्स में डाल देना, सो दैट जो मेरी टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। हेलो। जिज्ञासा सावंत। हाँ जी। हेलो। जी मैम यस मैम। नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैम, मेरे को है ना, 1 डेढ़ साल से मेरे को है ना, जैसे बीपी मेरा बहुत हाई हो रहा है। और हम्म। जैसे रात को मैं सोती हूँ तो मेरी 2 घंटे 3 घंटे बाद बार बार नींद खुल जाती है। और मेरा हम्म। वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मेरे हम्म। को है ना 8 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं मैम। हम्म। हाँ। बहुत उम्र कितनी दिक्कत है है। आपकी? जी मैम। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27 है। ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मैम। देखो, जैसा आपने अभी बताया है, डेफिनेटली आपकी जो कंडीशन है वो रिवर्स हो सकती है, मीन्स आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। हम्म। बट वही है कि आप तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। डाइट में आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हाँ। सेकेंडली कुछ मेडिसिन हैं, डेफिनेटली वो आपकी चलेंगी। ओके। बिकॉज कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें खुद को अंदर से हील करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। हम्म। प्लस मैम अगर आप शोधन करवा सकते हो कम से कम 1 हफ्ते का, ठीक है, जैसे हम जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, पंचकर्मा बोलते हैं, वो जी। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको देगा, ठीक है, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जब अच्छा। हम एक बार डिटॉक्स करवाते हैं तो वो लंबे समय तक हमें बेनिफिट देता है। अच्छा, मतलब जैसे आपके अस्पताल आना पड़ेगा क्या मेरे को मैम? हाँ जी मैम। आप मैम अपना ना नंबर दे दो हमें अपने चैट बॉक्स में, ठीक है। तो वहां जी। से मेरी जो टीम है आपको कॉल कर लेगी, जो भी नियर बाय हॉस्पिटल होगा या जो भी बेस्ट होगा आपके लिए, हम आपको वो फिर गाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके ओके मैम, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ जी मैम। थैंक यू सो और मच। अपने पिता का नाम भी लिख देना आप, ठीक है। जी 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 मैम। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योति जी। ओके, संजीव जी। देखिए मेरे को। हम्म। हेलो। यस मैम बोलिए।
मैं ज्योति बोल रही हूँ। हम्म। मेरी मदर के ना उनको हार्ट बीट सुनाई देती है और वो पल्पिटेशन ज्यादा लगता है, उनको लगता है सिंक हम्म। हो गया। तो उसके लिए कोई, आपने जो बताया, शी इज 88 85, हम्म। तो ये तो नॉर्मल है। हमें लगता है कि अब एज हो रही है तो हर चीज गेटिंग वीकन। तो इसका हम्म। कोई देसी इलाज या कोई देसी दवाई अगर आप बताएं, ट्रीटमेंट, या इमिडिएटली जैसे हाइपरटेंशन हो जाती है, मैं तो गई वैसे बोलती हम्म। मैं तो गई, जा रही हूँ, सब आ जाओ। तो पेशेंट को ऐसे में क्या हम इमिडिएट हम दे सकते हैं? ओके मैम देखो, वैसे तो मैं अगर किसी भी मेडिसिन की बात करूंगी तो डेफिनेटली एलोपैथी को भी टाइम लगता है थोड़ा, है ना, बीपी को कम करने में। तो जी। सिमिलरली अगर हम आयुर्वेद में काम करेंगे, नेचुरल में काम करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बट हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बोल सकते हो कि थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। या हम्म। फिर जैसे बहुत अलग अलग तरह के इसमें आसन्स रहते हैं, जो योगा पोस्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो भी जैसे खुली हवा में सुबह के टाइम पे, है ना, जैसे सनराइज होता है, नंगे पैरी घास पे चलना, एंड उस टाइम पे अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपको अच्छे इसके बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर हर। उसके साथ साथ हमें इनकी डाइट को भी प्रॉपरली चेंज करना होगा, जैसे मैं भी बता रही थी पहले वाले पेशेंट को भी। जैसे डीआईपी डाइट होती है हमारी, आप वो यूज कर सकते हो। मैंने काफी अच्छे चेंजेस देखे हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि बीपी शुगर और थायराइड जब ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर आप खुद को ठीक कर सकते हो, मीन्स अपनी डाइट को, अपनी डेली के लाइफस्टाइल को, तो वो ठीक हो सकता है, मतलब वो हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ में कुछ मेडिसिन रहती हैं, ठीक है। मेडिसिन इसलिए जैसे आपने बताया, एक तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। और हेलो। जी, मैं सुन रही हूँ। तो मेडिसिन इसलिए होती है, एक तो उनका इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, ठीक है, उनका जो सिस्टम है वो, मतलब जो डिसीज है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। साथ में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, मतलब जितना भी उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छे में मतलब लोअर फैट डाइट या क्या डाइट में? हम डीआई पे डाइट होता है जिसमें कि हम गेहूं, चावल, दूध, मीठा, नॉन वेज एंड स्पेसिफिकली जो शुगर है उसको बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं, अच्छा। ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, ठीक है, वो हम उसमें थोड़ा प्लस माइनस करके पेशेंट को बता देते हैं। एंड अगर हमें लगता है कि पेशेंट पंचकर्मा थेरेपिस्ट ले सकता है या नेचुरल थेरेपिस्ट ले सकता है, तो डेफिनेटली आप वो भी करवा सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, आप अपना नंबर मैम चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आपको जी। टीम ना कनेक्ट कर लेगी, फिर आप उस टाइम पे एक बार पेशेंट की कंडीशन दिखा के, ठीक है, फिर हम एक ठीक। प्रॉपर डिसीजन ले लेंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट है हमारे साथ संजीव जी। ओके। अशोक जी, अशोक तिवारी जी। अंशुल जी। हाँ जी, अंशुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलो। यस मैम, वो अशोक तिवारी बोल रहे हैं अंशुल। मैम। मैम, अस्थमा पेशेंट में क्या हार्ट की भी जांच जरूरी है? एक मिनट, अशोक तिवारी बात कर रहे हो? जी जी। हाँ जी सर, पेशेंट कौन है? माता जी हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? अस्थमा की प्रॉब्लम उनको है। ठीक है, फिर आगे। अस्थमा में क्या हार्ट की भी जांच करना जरूरी है? नहीं सर, देखो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म से अस्थमा है, इट मीन्स दैट उनका मतलब लंग्स रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज हाँ। अस्थमा के भी अदर टाइप्स रहते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पेशेंट को किसी न किसी तरीके की हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, फिर हम उसमें जांच करवाने के लिए कहते हैं, बिकॉज ज्यादातर पेशेंट में ना जब अस्थमा हम्म, की प्रॉब्लम आती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, तो वहीं तक ही रहती है ना, हम्म, अनटिल और अनलेस वो बहुत एक सीवियर कंडीशन बन रही है, जो बहुत ही फैटल बन रही है, फिर हम फर्दर इलाज करवाएंगे। बट अदरवाइज अगर हम्म। अस्थमा है तो आपको अस्थमा को ठीक करना चाहिए, उनकी फिर अपनी जो प्रॉब्लम है अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो मैम इसमें क्या करें, क्योंकि 70 साल एज है, हम्म। तो इसमें रिकवरी कितना हो सकता है देखो इससे? सर, जैसे कि जो एंडिंग स्टेज रहती है ओल्ड एज में, ठीक है, एक तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर हम काम करते हैं,
ठीक है। हम्म, इसी के साथ हम जो पेशेंट है ना, जो पेशेंट की मतलब कंडीशन को देख के, मतलब अगर तो ठीक है, चल फिर पाते हैं, थोड़ा बहुत भी खा पी पाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है हम अच्छे से उनको डाइट दे के प्लस उनकी लाइफस्टाइल में चेंज करके प्लस उनको मेडिसिन दे के पेशेंट को रिकवर करें, ठीक है। बट अगर पेशेंट हम्म। टोटली ही बेड रिडन है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड उसमें फिर हम किस तरीके से करेंगे, है ना। तो बेहतर क्या होगा कि एक बार क्लिनिक दिखाना जरूरी है। नहीं सर, एक बार अपना ना नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक बार क्योंकि सभी पेशेंट को मैं वीडियो कॉल अलाइन करवाऊंगी, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम रहती है यहाँ पे, बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हैं सारे डॉक्टर, ठीक है। तो जी हम जी उनसे जी जी आपकी जी। बात करवाएंगे एंड इफ वी थिंक कि आपके पेशेंट का घर पे इलाज हो जाएगा, बाकी अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, ठीक है, तो घर पे बैठ के इलाज शुरू कर देंगे। बट अगर हमें लगता है सर कि पेशेंट को हॉस्पिटल ही भेजना चाहिए, देन वी विल इन्फॉर्म यू कि सर आप इनको हॉस्पिटल में दिखाओ, ठीक है। ओके। हाँ जी, मतलब आपके प्रेफरेंस के बेस पे है। अगर आपको लगता है कि जाना है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज हम आपका ऑनलाइन मतलब कंसल्टेशन एक बार फिक्स करवाएंगे घर पे बैठ के। ठीक ठीक मैम। रेडी। हाँ जी। कर दिया, ओके नंबर कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है सर, अपना नाम, ठीक है, फिर जैसे पेशेंट का नाम होता है, नंबर होता है आपका, फोन नंबर, प्लस अपनी जगह का नाम भी लिख दिया करो, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके। नेक्स्ट है हमारे साथ अंशुल जी। अंशुल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। बूटा बूटा सिंह जी। हेलो। हाँ जी आवाज आ सर। रही है? आ रही है सर, बोल। मैम, मेरी मदर को ना पिछले 10 साल से उनके हाई बीपी की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल का हम्म लेवल भी बढ़ जाता है उनका। तो हम्म बीपी उनका नॉर्मली 160 170 रहता है इतना। हम्म। इसमें कुछ होम रेमेडीज या कुछ बता सकते हैं आप कुछ? ओके सर, मैंने जैसे पहले ही बताया, ठीक है, एक तो पेशेंट को सुबह वाले धूप में बिठाना, नंगे पैरी घास पे चलाना, है ना, और साथ में जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे अनुलोम विलोम होता है, ठीक है, आप वो करवाना शुरू कर सकते हो। कि अगर हम बिल्कुल होम रेमेडीज की बात, ताकि अभी हम और स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। साथ में इनको ऑब्वियसली जो शुगर एंड सॉल्ट लेवल है उसको रिस्ट्रिक्टेड ही रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना है, एंड सेंधव नमक का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। बट देखो, अगर ये केस आपका बहुत ही क्रॉनिक है, मतलब उनको जो बीपी है बहुत टाइम से है, तो सर मेरे अकॉर्डिंग आपको इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे कि मेडिसिन, डाइट, ठीक है, एंड इफ रिक्वायर्ड देन कुछ पंचकर्मा के थेरेपीज, ठीक है, तो उनसे उनको अच्छे तरीके से फिर रिलीफ मिल पाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी। ओके ओके। कोई बात नहीं, आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, ठीक है, जब हमारे डॉक्टर्स बात करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, कि पेशेंट को एग्जैक्टली हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ निसरुद्दीन। हेलो यस सर। मैम, मेरे फादर हैं, एज है 59, 69 एज। हम्म और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, 2 स्टेंट डल चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। और ब्लड शुगर भी है उनको। ओके। उसकी भी दवाई चल रही है। तो हम्म अभी एक्चुअल में तो 4-5 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था, उनको हल्का हल्का दर्द हो रहा था सीने में, डॉक्टर को दिखाया था। हम्म। उन्होंने अब बोला है कि बाईपास सर्जरी होगी। ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ इलाज है, और मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है आयुर्वेद से, या फिर बाईपास ही ऑप्शन है इसका? सर अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अभी तो ठीक है, मतलब आप घर आ गए हैं, बस एक दिन के लिए गए थे, वो घर आ गए हैं। ठीक और है। तो बैठा देखो, खा। हम ना इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका, मतलब वैसे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सर्जरी ना ही हो, ठीक है, बट वी कैन प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब ये है कि अगर आप अपना डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दोगे तो काफी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम्म इन सब चीजों में ना सर टाइम लगता है ना, मतलब एकदम से कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। सो हम्म ये प्रैक्टिस है, आपको हर रोज एक तो डीआईपी डाइट को फॉलो करना है,
एंड मेजर लिस्ट में कुछ हम और भी चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, वो सारे आपको फॉलो करने हैं। और साथ में कुछ हमारी नेचुरल थेरेपीज हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नहीं, तो फादर की एज तो सर आप अब 69 वैसे है। हो कहाँ से? यूपी फिरोजाबाद। ओके, आपको मेरठ पास पड़ता है? नहीं, मेरठ दूर है। लखनऊ। ओके, लखनऊ पास पड़ता है? हाँ, लखनऊ पास पड़ता है। ठीक है। लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है। आप एक बार ना वहां पे सर जाके आओ, मतलब पेशेंट को साथ में लेके। अगर जी। पेशेंट कंफर्टेबल हैं, चल फिर पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, तो आप उनको एक बार साथ में लेके जाओ, ठीक है। ठीक है। एंड आप अपना ठीक। नंबर ड्रॉप कर दो, जब भी टीम आपको कॉल करेगी तो आप अपना मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग की आपको ये चाहिए, एक बार आप जाके दिखा दो सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे साथ कैलाश जी, कीरत। जी नमस्ते मैम। हाँ जी सर। मैम कभी कभी चेस्ट पेन होता है, मैं काबी से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। हम्म। तो ऐसे जैसे पिन चुभती है उस टाइप का दर्द होता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कार्डियक पेन है या ऐसे नॉर्मल है? ठीक है सर, देखो कई बार क्या होता है सिर्फ हाइपर एसिडिटी होती है, ठीक है। लेकिन जब हाइपर एसिडिटी वाला पेन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से उसको समझ समझ सकते हैं कि जब आप खाना वैसे खा रहे हो या कंटिन्यूसली आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, ठीक है। बट अगर आपको सडनली एंड बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है तो इट कैन बी द कार्डियक वन, ठीक है। बट सर ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त मीन्स आपको साइलेंट सिम्टम्स और साथ साथ क्या आ रहे हैं, ठीक। वो मतलब अगर राइट साइड होता है तब तो कोई नहीं, चिंता की बात नहीं। लेफ्ट साइड होता है तब ऐसे टेंशन होता है, अरे कोई वो तो नहीं है। सर कभी कभी मस्कुलर पेन भी होता है, जैसे आप लेफ्ट साइड बता रहे हो ना, तो कभी कभी मसल्स का भी पेन रहता है। ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मसल में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें मसल पेन रहता है, या कभी कभी ना मतलब जैसे हम बोलते हैं कि रेडिएट करता है पूरे आर्म में, या नंबनेस हो जाती है, वो भी भारी हो जाती है। तो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मसल पेन का भी एक मतलब रीजन रहता है, ठीक है। पर अनटिल और और अनलेस आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, या पहले की आपकी कोई हिस्ट्री है बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, या कुछ और स्पेसिफिकली कोई बीमारी की जिसमें आप लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हो, तो उसमें हाईली चांसेस है कि आप कार्डियक डिसीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बट अगर मान लो कि यू आर टोटली फिट एंड फाइन नॉर्मल हो, ठीक है, एंड हमने जस्ट कुछ खाना खाया, देखो कई बार ये भी होता है कि हम कुछ हैवी फूड खाया, हैवी फूड खाने के बाद आप रात को लेट गए, है ना, एकदम से होता है ना कि हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो एक वो मतलब एक इंस्टेंट रीजन रहता है। बट अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको कंटिन्यूसली हो रहा है, तो इट इज द कंसेप्ट कि हाँ कि आपको फिर एक बार जाना चाहिए डॉक्टर के पास ना। ये चेकअप्स करवाए, टीएमटी, इको वगैरह, इसी ये सब नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सर आप क्यों घबरा रहे हो कि अगर आपके सारे टेस्ट ही नॉर्मल है तो। सही है सही है। हम्म? क्या मैम एसिडिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है? सर मैंने बताया हाइपर एसिडिटी इज अ डिफरेंट थिंग, तो हाइपर टेंशन इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट हाँ, एक चीज में जो कॉमन है वो है कि एक तो खाना आपका सही नहीं है, सेकेंडली शायद आपकी मतलब लाइफ में कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। हाँ, फिजिकल तो खूब करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सब करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं सब। ऐसा तो ठीक ठीक है, है। हाँ बाकी तो फिर ओके है। खाना आप थोड़ा ठीक रखो सर, जैसे फ्रूट सैलेड वेजिटेबल से ज्यादा रखो, ठीक है। आप बता रहे हो डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं वैसे? हम्म। वैसे फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेरी थी आपसे, बात करनी थी, कर लिया फिर आप अच्छा। ज्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा होता है तो जो वैसे लगता है थोड़ा ज्यादा ही है। नहीं सर देखो, आखिरकार बॉडी है, ठीक है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एंड टाइम टू टाइम हम सब लोग फेस करते हैं, ठीक है, बट हमें घबराना नहीं है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल हमने खाना खा लिया, बहुत हैवी खाना खाया, तो डेफिनेटली हाईली चांसेस हैं कि चेस्ट पेन में मतलब चेस्ट पेन जैसे लगना, बट चेस्ट पेन होता नहीं है, कहीं ना कहीं वो हाइपर एसिडिटी की वजह से हो जाता है, या फिर कभी कभी कुछ मस्कुलर पेन भी रहता है, हो सकता है, सही बता रहे हैं। ठीक है। बट आप कोई बात नहीं, आप अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, जितने भी आपके टेस्ट है आप हमारे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। फिर हम इवेल्युएशन करके देन वी विल चेक आउट कि व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर यू। राजस्थान में मैम कहाँ पे है अपना
सर राजस्थान में बहुत सारी जगह पे है, बट डेफिनेटली हम आपको बेस्ट ही गाइड करेंगे। ठीक है, आप एक बार नंबर ड्रॉप कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड कर देंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास मीनू जी। हेलो। यस मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ जी, गुड इवनिंग। डॉक्टर मुझे अपनी मम्मी के रिगार्डिंग बात करनी थी। वो कार्डियक पेशेंट हैं, तो उनको हम्म 3 स्टंट्स पड़े थे। अभी हम्म उनकी क्रेवास CV20 और मेटेक्सिल 50 टैबलेट, ये हम्म मेडिसिन चल रही हैं जो वो 2 डेज के गैप पे ही लेना प्रेफर करती हैं। हम्म सब कुछ ठीक है मैम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। मोस्टली मॉर्निंग टाइम पे ऐसा होता है उनके साथ, हम्म और कभी कभी डे टाइम में भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड ठीक है। सेकेंड थिंग, उनको बैक में साइड में बहुत ज्यादा पेन होती है। ओके। हाँ जी। कोई किडनी इशू तो नहीं है उनको? नहीं मैम, किडनी इशू तो कोई नहीं है उनको। कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा? ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल? नहीं मैम, अभी चेकअप्स करवाए थे तब तो सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। एक हाँ तो थोड़ा जी। सा खाना चेंजेस करो, ठीक है? खाना ज़्यादा लाइट एंड जो इजी टू डाइजेस्ट है वही रखो, ठीक है? ज़्यादा हमने मिर्च मसाले और ऑयल वगैरह नहीं खाना है, ठीक है? इसके अलावा कुछ हमारी स्पेसिफिकली एक्सरसाइज होती हैं, थेरेपीज होती हैं, आप वो भी करवा सकते हो, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। बाकी मैम एक बार ना हम पेशेंट को देखेंगे। ओके। एक्चुअली मैम क्या आप उनकी जो कहाँ से डाइट हो? है, हम्म डाइट को लेकर तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मतलब बिल्कुल भी ऑयली या फिर स्पाइसी फूड वो नहीं खाती हैं, और बहुत ही जितना हेल्दी उनसे हो सकता है, मतलब होममेड जूसेस एंड ऑल जो होते हैं वही वो खाती हैं। डाइट भी बहुत हैवी नहीं रहती है, बहुत लाइट डाइट लेती हैं वो। एक्सरसाइजेस भी अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस डेली करती हैं। हम्म हाँ जी। और मेडिसिन कोई पे बात वो नहीं, बहुत एक ज्यादा बार नहीं ऐसे रहना करके एक बार चाहती देख हैं। लेते हैं, ठीक है? अगर हाँ कुछ जी। रिक्वायरमेंट रहती है किसी टेस्ट की तो टेस्ट भी करवा लेंगे, ठीक है? बाकी मैम ओके ऐसे कि मैम। जैसे आपने बताया कि 3 स्टेंट्स डले हैं, तो इसमें क्या रहता है, ज्यादातर पेशेंट को ना ये वाली दिक्कत रहती ही रहती है। अच्छा ओके। बिकॉज हमें ना रूट कॉज के ऊपर काम करना है। अगर आप रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करोगे, देखो स्टंटिंग के बाद में भी दिक्कत आ रही है, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे खाने पीने में, जो फिजिकल एक्टिविटीज में मीन्स जितना होना चाहिए या तो हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, है ना हाँ कहीं जी। कोई कमी रह रही है, तो फिर उसके कारण हो सकता है ये। कोई बात नहीं, आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? एंड जो कंसर्निंग डॉक्टर एक बार आपसे बात करेंगे, ठीक है? जितनी भी रिपोर्ट्स है आपने दिखानी है, और हम हाँ वहाँ जी। पे क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है मैम? अच्छा मैम, मुझे अपने फादर के रिगार्डिंग भी एक चीज पूछनी थी कि उन्हें लास्ट 20 ईयर से बहुत ज्यादा खांसी आती है। मतलब इवन जब वो खाना खाते तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उनको खांसी आती है। सो हम्म उसके लिए मैम क्या रहेगा? मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, बिकॉज बहुत टाइम हो गया और कॉन्टिन्यूअस है ये प्रोसेस, बीच में ऐसा नहीं है कि कभी भी रुकता हो। सुबह हम्म शाम हर टाइम पे बहुत खांसते हैं, जब खाना खाते हैं तो वो चीज़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई बात नहीं। हाँ जी। आपने कुछ मेडिसिन मतलब ट्राई करी है मैम? नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो हनी ट्राई किया है? जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ना, आप हनी ले सकते हो उस टाइम पे, कभी ट्राई किया आपने? नहीं नहीं मैम। डायबिटीज तो नहीं है ना? डायबिटीज मैम चेक नहीं करवाई उनकी। वैसे शुगर की कोई दवाई तो नहीं खाते? नहीं नहीं, मेडिसिन मैम किसी मेडिसिन पे नहीं है वो। देखो, एक तो आप शहद ले सकते हो, ठीक है? नॉर्मल जैसे हाँ। हाफ टी स्पून शहद उनको दे सकते हो जब भी खांसी आए, ठीक है? या हाँ फिर जी। शहद में आप, जैसे पिपली चूर्ण होता है, हम बताते हैं, जैसे पिपली आदि चूर्ण होता है, आप जैसे हाँ जी। 1 या 2 चुटकी उसको डाल के, मतलब 1 चम्मच हनी में आप वो भी दे सकते हो। मतलब उससे अच्छा रिलीफ होता है कि अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ थोड़ा चाहिए पर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है? तो वो आपको रिलीफ देगा, हाँ जी। ठीक है? बट इसके अलावा मैम वही है कि एक बार हम पेशेंट को अच्छे तरीके से देखेंगे, बिकॉज कफ के देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स। अगर आयुर्वेद में बात करेंगे तो वात पित्त कफ रहता है। बाकी जैसे आपने बताया, हाँ जी। मतलब वो खाना खाने के टाइम पे ज्यादा होता है, तो इट मीन्स दैट कि हमें उसका एक बार पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है पेशेंट को, है ना? या फिर हाँ अस्थमा जी मैम, होता है। वही टेंशन वही है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, 20 ईयर्स हो गए हैं इस चीज को। तो हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो लंग्स के अंदर, इसलिए ऐसे हो रहा है ना? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बिकॉज छोटे छोटे डिफरेंसेस में अलग अलग तरह की मेडिसिन हम यूज करते हैं ना।
अगर आपको कुछ टाइम पीरियड हाँ के लिए जी मैम। रिलीफ चाहिए तो आप ये कर सकते हो, जैसे हनी या हनी प्लस हम पिपली आदि चूर्ण बोलते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। बट अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा, ओके। इट मीन्स दैट ये नॉर्मल खांसी नहीं है, कि या तो कुछ एलर्जिक है उनको, ठीक है, या फिर बहुत ही क्रॉनिक है। हाँ जी। कोई बात नहीं, जो भी आपके टेस्ट हुए होंगे या जो भी आपकी मेडिसिन अभी तक चली होंगी, एक बार आप हमारे डॉक्टर्स को दिखा देना मैम, ठीक है। ओके ओके श्योर मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम। ओके, अभी हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे सो दैट हमें और इन्फॉर्मेशन मिल पाए किस किस तरह की और बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं, और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी हाइपरटेंशन के बारे में, तो अभी हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपो मतलब उसका उल्टा होगा, हाइपर में बीपी बढ़ रहा था, हाइपो में बीपी कम हो रहा है। अब ये कम क्यों हो जाता है, ठीक है, बिकॉज या तो पेशेंट को अनीमिया है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, अनीमिया मीन्स ब्लड की कमी होना, या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, पेशेंट को कहीं पर बर्न हो गया है, डिहाइड्रेशन है बॉडी में, या हमने कोई भी दवाई को ओवरडोज ले लिया है, ठीक है, इससे क्या है, हाइपोटेंशन हो जाता है, मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो ब्लड सप्लाई है, जो दबाव है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट। अभी हमें क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को चेस्ट पेन जैसे लग रहा है, अभी जैसे बहुत सारे पेशेंट ने हम लाइक पूछा चेस्ट पेन के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो बहुत बहुत सारे कारण है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है। सो स्पेसिफिकली वो डिपेंड करेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है, सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी क्या हिस्ट्री रही है, पहले आप कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे थे, या फिर आपने बहुत ओवरडोज लिया है मेडिसिन, ओवरडोज मतलब एक बार में तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उसका कुछ हमारी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर अनकॉन्शियस हो जाता है इसमें पेशेंट, इरेगुलर हार्ट बीट हमें जो होती है, एंड गर्दन में ना अकड़न जैसा लग रहा है कि एकदम जैसे वो अकड़ गई है, अपर बैक पेन होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, धुंधला दिखाई देता है, तो अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स हैं हमें हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर धुंधला दिखाई देगा, चक्कर आ जाएंगे, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट इज द हाई कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या रहता है कि खून में जैसे हम बोलते हैं ना चर्बी बढ़ गई है, फैट बढ़ गई है, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली जितनी भी हमारी आर्टरीज उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, या फिर जो दिल की बाकी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल वो करना चाहिए। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स हैं, आहार और विहार, मीन्स योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यही नहीं करते हैं, इसके अलावा हम सब करते हैं। हम दवाई भी खा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी महंगी महंगी है दवाई, वो भी हमने ले ली, खरीद ली है, तो खा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर चलो ठीक है, हमने बोल दिया आप हॉस्पिटल जाके जाके आओ, हॉस्पिटल में वहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज लो, आप वो भी ले लोगे, बट एट द एंड जब आप घर पे आओगे, फिर से हमारा खाना पीना वैसे हो जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल वैसे हो जाएगा, फिर से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, छोटी सी चीज है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हो सकता है, वही है सेम, आपकी हेल्थ कंडीशन, ठीक है, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, आपका लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स बहुत ही अनहेल्थी हैं, आप स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हो, आपकी एज के कारण भी हो सकता है, या फिर जितनी भी हमारी शरीर की गतिविधि उसमें कमी है, मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है उनमें कमी है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हम उतना नहीं कर रहे हैं। अंजाइना पेन, इसमें क्या रहता है कि सीने में दर्द रहता है, ठीक है, असहजता, एंड इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं सप्लाई हो पाता, ठीक है, तो नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, तो या फिर खराब ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ही चेस्ट पेन रहता है, एक अलग ही तरीके का, तो भारीपन लगता है उसको। देखो, सीने में भारीपन लगना, दबाव जैसा महसूस होना, जलन जैसा महसूस होना, और इसका साथ साथ जैसे
गर्दन में, कंधे में, बाहों में या पीठ तक जो इसका दर्द है वो फैल जाता है। और साथ में शारीरिक मेहनत या तनाव से भी ये दर्द और बढ़ता है। ठीक है, अभी हम कैसे इसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि अगर आप डाइट अच्छी लोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एंड स्मोकिंग छोड़ दोगे, एंड साथ में वजन को कंट्रोल करोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हो, स्ट्रेस कम करना है, ठीक है, और इरेगुलर हमें चेकअप्स, मतलब रेगुलर चेकअप्स करवाने, इरेगुलर नहीं रहना है चेकअप्स के लिए। ठीक है, एंड अल्कोहल हमें नहीं लेना है। ओके, तो दिल की बीमारियों में एक सीएडी भी होता है जिसको हमने बताया था, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो जब हमारी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई प्रॉपर ही नहीं हो रहा तो वो जो धमनियां हैं, वो जो हमारी आर्टरीज है वो सिकुड़ने लग जाती हैं, तो जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और आरबीसीज में रहती है, तो जिसके कारण फैटल डिसीज जैसे हार्ट डिसीज तक हो सकती है। अभी इस पिक्चर में आप बहुत ही क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के कारण, बहुत ज़्यादा नमक या कुछ ऐसे फास्ट फूड के कारण हम बहुत सो रहे हैं, ठीक है, बहुत लेजी हैं, एंड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत तनाव ले रहे हैं, इन सब के कारण सीएडी हो सकता है। देखिए इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो डायबिटिक और फीमेल पेशेंट्स में अक्सर ये साइलेंट हार्ट अटैक रहता है। ठीक है, बिकॉज नहीं पता चल पाता, एंड हार्ट अटैक शरीर के किसी भी ऊपरी हिस्से में महसूस हो सकता है, जॉ में, नेक में, चेस्ट में, आर्म्स में, अपर एब्डोमेन में, शोल्डर में। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी हमें महसूस हो सकता है। ओके, नाउ तो पंचकर्मा थेरेपी से भी बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन था कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे ठीक करते हैं। तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा स्नेहपान होता है, विरेचन होता है, बाष्पस्वेद होता है, ठीक है, एंड साथ में आपका शिरोधारा होता है। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ थेरेपीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम यूज करते हैं, डिकॉक्शंस, काढ़े, हर्बल टी, ठीक है, या स्पेसिफिकली बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट डिसीज के लिए अलग अलग तरह से एक तरह का आपको काढ़ा दिया जाता है स्पेसिफिकली। तो देर आर अ लॉट ऑफ वेज। आगे ओके, तो हमने ये सारे मेथड्स कुछ हैं वो याद कर लेने हैं, ये आप भी अपने पास रख सकते हो, जैसे कि ABCD मेथड। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ए मतलब योर एक्टिविटी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से, बी मतलब बीपी मैनेजमेंट एंड ब्लॉकेज मैनेजमेंट, ठीक है, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल एंड डी मतलब डाइट। अभी देखो एक्टिविटी आपने क्या करनी है, फिजिकली और मेंटली आप रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट कि आप कैसे ठीक से कर सकते हैं हम जो काम। और साथ में आपको योगा पक्का करना है, योगा मेडिटेशन इस सबको बहुत रिलीफ मिलेगा। बीपी मैनेजमेंट एंड ब्लॉकेज, इसमें क्या है, नंगे पैरी आप घास पे चल सकते हो या कच्ची जमीन पे चल सकते हो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहेगा। ठीक है, और साथ में अपने बीपी का मतलब रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना है, एंड जो आपकी डाइट है, आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक मात्रा में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर यही होता है, गेहूँ और चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स, फैट या सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये नहीं होते हैं साथ में, बट हमने बराबर लेना है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट देखो, इसको हम ऑब्वियसली खाने से तो कंट्रोल करेंगे, खाने के साथ में बहुत सारी मेडिसिन, औषधियाँ ऐसी होती हैं जो नेचुरली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। डाइट मैनेजमेंट देखो, डाइट में सुधार लेके आना है। ठीक है, तो हृदय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हम आयुर्वेद में हमेशा क्या कहते हैं, हमारे जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से खाना खाओगे तभी आपकी जितने भी धातु है वो अच्छे तरीके से उनकी फॉर्मेशन रहेगी। सो खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास होप प्रोटोकॉल। होप प्रोटोकॉल में क्या है, हैप्पीनेस एंड हेल्थ हैबिट। ऑब्वियसली हैप्पी रहना है, खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड हेल्थी खाना खाओ। ऑयल फ्री डाइट देखो, ऑयल फ्री, डीप ऑयल, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा फ्राई किया हुआ,
बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर द फ्राइड या कुछ इस तरीके से ही करके वो देते हैं, तो वो हमने नहीं खाना है। पंचकर्मा थेरेपीज हमने करनी है टाइम टू टाइम। और सेकेंडली एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप लोग अवेयर ही नहीं हो तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं उसमें, जब सुबह योगा मेडिटेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लाफिंग थेरेपी भी होती है, क्लैपिंग थेरेपी भी होती है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ऑयल फ्री डाइट, देखो डेफिनेटली हमें ऑयल फ्री डाइट का ही यूज़ करना है। बहुत एक्सेसिव ऑयल या फिर अलग अलग तरीके के ऑयल जो सूटेबल नहीं है वो हमें नहीं यूज़ करने। यहाँ पे हम जो पेशेंट को ऑयल फ्री डाइट देते हैं हम, ठीक है, सो दैट उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। देखो कोई भी चीज़ होती है उसकी जो शुरुआत है वो हमें आज से ही करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज कोई अलग से तो आके हमें कोई नहीं देगा। तो जितनी भी चीज़ें आपने अपने आप से देखनी है कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को सुटेबल बनाना है। नेक्स्ट है पंचकर्मा। देखो पंचकर्मा से क्या है, शरीर में जितनी भी गंदगी होती है वो हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज है जितनी वो खुल जाती है, जैसे इसको बोला गया हृदय बस्ती, ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं पंचकर्मा में। सो दिस इज द थिंग, हृदय बस्ती, जो हम करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन। देखो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है रूट कॉज ऑफ द डिसीज, ठीक है। हम बार बार आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ही प्रेशर देते हैं, बिकॉज यही चीज है जो आपको खराब कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी को खराब कर रही है, नुकसान कर रही है। अगर आप इन सब चीजों को ही ठीक कर लोगे तो फर्दर चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में ही आपको इस चीजों का सामना करना पड़ेगा। ओके, रेनबो एंड रेगुलर मॉनिटरिंग मीन्स आपको बार बार अपनी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। हाँ, बार बार आपको मॉनिटरिंग करनी है और आपको चेक करते रहना है कि आपका बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, थायराइड कैसा है, ठीक है। एंड साथ में आपको ध्यान भी रखना है कि अगर आपका बीपी बढ़ा है तो उस टाइम पे आपने क्या खाया था। शुगर आपका बढ़ गया है तो आपने उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या खाया था, सो दैट आपने वो सारी चीज़ें फ्यूचर में जाके नहीं करनी है। और अपने जो भी आपका कंसर्निंग डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर को आपने अपनी कंडीशन बताते जाना है, सो दैट आपकी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपकी इम्प्रूवमेंट करवा पाए। नेक्स्ट है योगा थेरेपीज। देखो योगा में अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, जैसे पद्मासन में आप मेडिटेट कर सकते हो, शवासन है, ठीक है, एंड विपत्ति करनी आसन है, ठीक है, जो लेग्स है उसको हम जैसे वॉल्स के अगेंस्ट भी आप खड़ा करके कर सकते हो। देखो अलग अलग तरह के आसन है जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट फेलियर के क्या कारण है, या किस तरह से जो मॉडर्न लाइफ में चीजें हैं वो हमें नुकसान दे रही है। का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे VRC सर का 72 घंटे वाला जो हेल्थ प्रोग्राम उसको अटेंड करने आया हूँ। मेरी वाइफ ही मेरे साथ है। मेरे को हार्ट में स्टेंट था, डायबिटीज थी, इस वजह से मैं यहाँ आया था। और वाइफ को भी डायबिटीज, थायराइड वगैरह ये सब थी, तो उनका यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी आराम मिला और अच्छा लगा। बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ, बहुत अच्छा स्टाफ, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है आपस में, और बहुत ही केयरिंग है सारे लोग। और मेरे को अपनी जो बीमारी है उसमें भी मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम आया है, बगैर दवाई छोड़ने के बाद भी। इससे पहले मैं दवा लेता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने दवाई नहीं ली, उसके बावजूद भी मेरा ब्लड शुगर कम हो गया। हार्ट में जो मेरे को BP हाई रहता था उसमें भी कमी आई है, और कॉन्स्टिपेशन रहता था वो भी मेरा पेट पीने से साफ हो रहा है। तो मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा नाम जंगबाज हुसैन देखी, नोएडा से। मेरे को 3-4 प्रॉब्लम थी। एक तो हार्ट की थी, पल्स रुकती है। दूसरा मेरे को प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है। तीसरा पिछले 3 महीने पहले मेरे को शुगर लेवल हाई हो गया, और मेरे को ये ट्रेमर, एसेंशियल ट्रेमर जिसको इनिशियल पार्किंसन है, वो प्रॉब्लम है।
Yes. इसमें आने से आपको कोई रिकवरी हुई? Yes. तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें आए? आना चाहिए, एक बार पक्का आना चाहिए, और जैसे जैसे को जो उसको बेनिफिट मिलता है वो अगला प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टू कम अगेन। नमस्कार, ये मेरा नाम सिंह साहब है, रायपुर छत्तीसगढ़ तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ 15% ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ, 25-30 ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹੇ, बीपी ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇ। 2002 ਸਟੰਟ ਪਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ, 2013 ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। मेरी तबीयत ठीक थी 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ स्टंट है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਮੇਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 3 ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दवाइयाँ एलोपैथिक खाता है, लेकिन मैंने कोई आराम नहीं आया। डेली मैं 12-13-16 गोलियां खाता है। उस बाद 2024 16 नवंबर में 16 नवंबर मेरी थेरेपी हुई। मेरा हार्ट का परसेंटेज जो बिल्कुल डाउन हो गया 15% है, और मेरा यूरिक बिल्कुल बढ़ चुके थे, और मैं तकरीबन 4 दिन रायपुर एडमिट है, और तो डॉक्टर ने जवाब में देखा कि कागजात सेवा करना चाहिए। मेरी फैमिली वाले बोले कि कागजात सेवा करो। फिर मैंने मैं यूट्यूब से हमेशा अपना आचार्य जी का देखता था। मैं बोले ना कि मैं मेरी मदद की अच्छा, जब मैं पूरी तैयारी की थी 6 घंटे अंदर दिल्ली को, रायपुर को फ्लाइट को, दिल्ली को बाइक 6-7 घंटे अंदर मैं एम्स हॉस्पिटल, सिद्धा हॉस्पिटल अपना डेरा बस के पहुंच गया। वो तो मेरा ट्रीटमेंट चालू है। मैं रस्ते में आचार्य जी उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी, कहते बड़ा सी बड़ी तो मेरी सही जगह आ गई, और मैं कोई एलोपैथी गोली नहीं खाती। शुगर मेरा नॉर्मल, आज 20 दिन बाद मेरी छुट्टी हुई है। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज मुझे लेक्चर दिया। आज मेरा हार्ट पेशेंट जो है 21% काम कर रहा है। हाँ रिपोर्ट है की है, हाँ रिपोर्ट है की जड़ी आज ही आई है, आज आई है बेटा, कल है, आज ही रिपोर्ट है। 21% हार्ट काम कर रहे हैं, जो कि 15% कर रहे थे। प्लस एलोपैथी की टोटल दवाइयाँ, एक भी गोली पिछले 15 दिन तो नहीं खा रहे। कोई शुगर की, कोई बीपी की, कोई गोली नहीं खा रहा। जो मैं खा रहा हूँ सभी नहीं खा रहा, मैं कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रही, और मैं आपको मालूम अपने लोग बेहतर दोस्त की बात नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। मैं व्हील चेयर रायपुर तो हॉस्पिटल तो लेके एयरपोर्ट तक व्हील चेयर पे आया, और तो एयरपोर्ट दिल्ली तक पार्किंग स्टॉप तक मैं व्हील चेयर पे आया, अब वो हॉस्पिटल तक गया, और 6 दिन तक मैं व्हील चेयर हॉस्पिटल से गया। फिर भी जाता थी मैं बिना उसके जा पाऊंगा, 40-15 दिन पैर मेरे मोटे मोटे से हो गए। वो मैं चाल गया वहाँ, और अगर कोई मैंने बोले किलोमीटर 4 दिन खा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ दिक्कत आ गई थी दोनों, किडनी भी बह गई थी किडनी मेरे दर्द बेची थी। डॉक्टर बोलता है कि किडनी जब प्रॉब्लम थी पहले मेरा 4.21 थी, करते आपके नहीं, आज मेरा जो नहीं है 1.41 आता है। समझ रहे हो आप, 4.2 क्रिएटिनिन था, किडनी फेल हो गई थी, अभी 1.4 क्रिएटिनिन आया, मतलब किडनी भी रिकवर करी है। और इनकी जो किडनी खराब हो रही थी, जो इनके हार्ट की पंपिंग डाउन हो रही थी, वो एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो रही थी। जहां दवाइयां बंद करी और आयुर्वेद दिया, वापस बॉडी खड़ी होनी शुरू हो गई। तो एलोपैथी की दवाइयां ज्यादा मत खाया करो। इनका बेटा हमारे साथ है, मैं चाहूंगा आप बताओ पूरा केस क्या था, आपको क्या समझ आया, और उनकी वाइफ भी हमारे साथ है, और उनकी तो आंखों में पानी भी है। मैं तो चाहूंगा कि आप क्या आपने तो उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल, आपको क्या लग रहा था कि अब ये नहीं बचेंगी? कितने दिन पहले की बात है ये? 20 दिन पहले आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं बचेंगे। बेटा जब फ्लाइट में बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने आए, बच्चे को मेरे बेटा पापा को वापस लेके आ गए,
अच्छा, मैं तो आपने प्रॉमिस करके हॉस्टल जाऊं, नहीं भेजा? प्रॉमिस करके जाऊं तो मेरे को साथ मिलेगा, बोले मम्मा रोज नहीं जा सकते वहाँ रहने की, एक एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहता है, मम्मा नहीं जा सकते आप, मेरे को जाने देना, चलो बेटा आप जाओ और पापा को वापस लेके आना है, बस ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। मतलब ठीक करके लाना है। ठीक, हाँ वापस ठीक करके लेके आना है वापस। तो उन्होंने डॉक्टर तो बोल दिए थे रात में कि कोई उम्मीद नहीं है इनकी, आप घर में जाकर सेवा कीजिए। 1 महीने बाद फिर दिखा गया, बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ा, अपने पापा को हिम्मत दिया, लेके आया, मेरे बच्चे ने आपके पास लेके आया, आगे भी हॉस्पिटल में आए तो ठीक, रिम्स के आए तो ठीक। आप मुझे ये बताओ, जब आप उस दिन मिले थे, जब आप ये एयरपोर्ट पे जब छोड़ने आए थे, उस दिन के बाद कितने दिन बाद मिले ऑफिस से? मतलब आज ही आए हो कल आए? अच्छा, कल शाम को मिले, और आपको जब ये मिले आप इनसे, इनकी कंडीशन देखी, आप तो हैरान हो गए होंगे, ये तो वापस जवान हो गए दोबारा से, एक्टिव हो गए, क्योंकि जहाँ व्हीलचेयर में आए थे तो आपको लगा नहीं कि आयुर्वेद दुनिया को पता चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपना ट्रीटमेंट, मेरे भी नी पेन्स है, मेरे को नी में ग्रीसिंग कम हो गई है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ट्रीटमेंट यहाँ से हो और अच्छा, आपको नहीं लगता जब पहली बार स्टंट डला, अगर उसी टाइम आयुर्वेद की शरण में आते तो ये उसके बाद बाईपास, फिर बाईपास, और जब 20 साल आपने ट्रॉमा झेला, 20-22 साल से आप दवाइयाँ ही खा रहे हो, डॉक्टर के चक्कर ही काट रहे हो, ये इतनी एनर्जी वेस्ट हुई, इतना टाइम खराब हुआ, इतना पैसा खराब हुआ। गाँव रह के आई थी, जब इनका रेनो बाईपास हुआ था 1.5 महीना महीना रह गया, इसका बच्चे भी छोटे छोटे, और पैसा भी खूब लगा होगा। बहुत अनाप शनाप पैसा तो बहुत। अभी भी उन्होंने कहा था 12 लाख। हाँ जी, अभी भी उन्होंने कहा था कि आप यहाँ ले आओ, गुड़गांव में बात किए थे, बोले यहाँ ले आओ, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए और 14 दिन बाद इनको ले जाने का डायलिसिस चालू हो जाएगा। इनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा, तो डायलिसिस कैसे करा? ठीक करने की बात नहीं कर रहे थे वो? नहीं, डायलिसिस होगा ऐसे कहा था, पर हमको खुद को आयुर्वेदिक का इतना ज्ञान नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। ये तो मेरे बेटे के फ्रेंड ने बताया, बोले आप आंटी एक बार माँ ट्राई, एक बार पूछ लीजिए। तो आपको पूरे देश के लोग और लेडीज देख रही है, जिनके पतियों के साथ है, जिनके खुद के साथ दिक्कत है, उनको क्या कहना चाहोगे? कहते कि आप ही, भगवान ना करे कोई तकलीफ आए, कोई बीमारी हो ऐसी, पर आप सारा यूज करें। तो कल वो तो पल रिकॉर्ड करना चाहिए था, जब आप इनको देख के आपने देखा होगा ये कैसे हो गई। बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव, इतने मतलब मेरे साथ और इतने एक्टिव पहले कब थे? बहुत पहले, मतलब पिछले कई सालों से हाँ जी, हाँ जी, इतने एक्टिव नहीं थे। इतने नहीं थे, दवाइयों के सिर पे चल रहे थे, दवाइयों के साथ। और अब दवाइयाँ छोड़ी है तो उल्टा ठीक हो गए। हाँ, और अभी अब इनको देखो गन्ने का जूस पिला रहे हैं, जबकि शुगर वाले पेशेंट को मना किया जाता है गन्ने का जूस नहीं पीना, लेकिन मैं आपके भी हाथ में है। हाँ, आपके भी हाथ में गन्ने का जूस है। मेरे मैं भी ले रही हूँ फिर। और आपको ये बोला गया मीठे फल नहीं खाने, और हम आपको सब कुछ खिलाते हैं, यहाँ पे केला भी खिलाते हैं, हम सारे फ्रूट खिलाते हैं, कोई दिक्कत आई आपको? अनानास खा रहे हैं, ऑरेंज संतरा खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, मतलब मैं खुद रात इनकी प्लेट आई फ्रूट की तो मैं हैरान हो गई, अरे इसमें तो ऑरेंज भी है, अनानास इस सब है इसमें, ये कैसे आप पचा भी कैसे रहे? बोले नहीं कोई आप तकलीफ नहीं है। यही आयुर्वेद की शक्ति है, तो उनको मालूम ही है। इनके बेटे हमारे साथ है, मैं चाहूंगा सर आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज बताइए। इनको बहुत ट्रस्ट है पर एम्स के सारे स्टाफ, एम्स के सारे डॉक्टर्स, सबका बहुत सपोर्ट रहा। स्टैंड वाला लगाओ वीडियो। Myself, the short answer is, I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruits, no dairy, and it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds, and I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. But I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again.
So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have known are plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around the heart breaks up. ओके तो अभी हमने यहाँ पे 3-4 वीडियोस देखी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि अगर हम स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी के बाद भी, ठीक है, हम अपनी सेहत का अगर नहीं ध्यान रखें तो वापस से वो कोलेस्ट्रॉल या फिर जो आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, जैसे कुछ कैल्सिफिकेशन हो जाता है या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ डिपोजिशन हो जाती है, तो वो वापस से फिर से होगा। इट मीन्स दैट आपको जरूरत है आपकी डाइट को चेंज करने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि 2-3 पेशेंट्स मैंने देखे कि जिनकी 3 बार स्टेंट हुआ था और एक पेशेंट का 2 बार स्टेंट हुआ, तो शायद वो बाईपास सर्जरी के लिए भी बोल रहे थे ना। अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे, अगर वो आप करवा भी लेते हो, ठीक है, बट स्टिल आपका खाना पीना नहीं ठीक है, तो वापस से बीमारी आने के चांसेस आपके रहते हैं। इट मीन्स दैट हमें अपनी डाइट को ठीक करना है। अभी इन्होंने जैसे बताया कि मैंने घर पे बैठ के अपनी जो डाइट है, जिसमें मैंने टोटली प्लांट बेस्ड डाइट ली, ठीक है, उसमें इन्होंने कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है एंड इसमें इन्होंने कोई भी नॉनवेज नहीं यूज किया है, अनकुक्ड फूड जो है वो यूज किया है। हमने कुक्ड फूड भी कम यूज करना है, जिसके कारण से एक तो इनका वजन तो कम हुआ और इन्होंने जो भी इनकी प्रॉब्लम थी उसको भी हराया, ठीक है। एंड अभी जो हमने इससे पहले ही वीडियो देखी थी सरदार जी की, जो हमारे सरदार पेशेंट थे, तो उन्होंने क्या बताया, उनके एक तो हार्ट का वो फंक्शनिंग बहुत कम थे, एलवीएफ इनका सिर्फ 15 था जो कि 21 हो गया। सेकेंडली किडनी की जो प्रॉब्लम आ रही थी, डायलिसिस तक पहुंच गए थे, यूरिक एसिड था और इनके साथ 4-5 काफी और भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो कि डॉक्टर ने इनको क्या बोल दिया था कि आप घर पे लेके जाओ पेशेंट को, 1 महीने बाद दिखाना, आप सेवा करो, मतलब देयर कंप्लीटली कि आप पेशेंट को घर ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट वो हमारे पास जब आए एंड आफ्टर आई थिंक 20 days, ठीक है, और द 1 month, पेशेंट इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, बहुत अच्छी रिकवरी है। जो पेशेंट व्हील चेयर से उठ भी नहीं पाता था वो खुद चल फिर पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, एम्स में आप देखोगे कि हम कभी भी किसी पेशेंट को नहीं बोलते कि आपको ये स्पेसिफिक फ्रूट नहीं खाना है, वेजिटेबल नहीं खानी है, ये खाना नहीं खाना है। वी फोकस ऑन आपको सब खाना है बट एक सही मात्रा में खाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी मात्रा, मीन्स आपको कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है, कितनी क्वालिटी उसकी लेनी चाहिए आपको। सो वी डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग। हम हमेशा पेशेंट को, जब भी आप देखोगे कि हमारे जो कंसर्निंग टीम डॉक्टर्स रहते हैं, वो आपको हमेशा पूछेंगे कि सर आपका एज कितना है, आपकी हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर। अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट एंड हाइट हम इन सब चीज़ों को आपके लिए टेलर फिटेड डाइट चार्ट में आपको देते हैं। और इसी के साथ इन्होंने जैसे योगा किया, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की वहाँ पे, और डाइट की तरफ ध्यान दिया, ठीक है, मेडिसिन ली, पंचकर्मा किया, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। हमने तो कोई आपको इन जो प्लास्टिक नहीं करी है, हम कोई आपका बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन है, एक सिंगल कट के बिना पेशेंट को ठीक किया जाता है। आई थिंक ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी। जितने के भी पेशेंट के हार्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपने जब इनकी वीडियो देखी होगी, आई डेफिनेटली एश्योर्ड कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा कि डेफिनेटली आप यहाँ पे आके ठीक हो सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, ठीक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल 101% आपकी रिपोर्ट्स में चेंजेस आएंगी। जैसे कि उनकी रिपोर्ट में कितनी चेंजेस आई, 15% से वो 21 हो गया। इट मीन्स दैट वो वापस से उठ खड़े हुए अपनी लाइफ में, ठीक है। व्हील चेयर पे थे तो पेशेंट आराम से चल फिर पा रहा है, खाना खा पा रहा है, सारी चीजों को डाइजेस्ट भी कर रहा है। तो सिमिलरली हमने जो ऊपर एक वीडियो देखी, वो उन पेशेंट ने सिर्फ और सिर्फ विद इन 3 days अपना शुगर, बीपी, थायराइड, इन सबको कंट्रोल किया। जो लोग हमारे पास आते हैं बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि 10 to 20 मेडिसिन ले रहे होते हैं, ठीक है, बट जब वो पेशेंट आते हैं तो धीरे धीरे टेपर ऑफ किया जाता है। बीपी, शुगर, थायराइड का तो वैसे ही वो बंद ही हो जाती है उनकी मेडिसिन, ओके। अभी हम इनके कुछ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हम्म वीडियो क्या आगे ना, ऊपर, नहीं ऊपर, पीयूष ऊपर ऊपर, हाँ इस यहाँ से डीआईपी टाइट।
ओके, तो अभी हमने सुना, बहुत बार मैंने वर्ड यूज किया है DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, ठीक है। ये जो डाइट है ना, ये 15 साल की रिसर्च के बाद में बनी है, ठीक है, जिसमें हम टोटली प्लांट बेस्ड डाइट को यूज करते हैं, जिसमें नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सैलेड लेना है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तो लाइक इस चीज का सीजन ही नहीं है और हम कह रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंगोस है, बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप ले सकते हो। और सर्दियों के टाइम पे हमें बोल रहे हैं कि मुझे मैंगो चाहिए, ठीक है, तो वो स्टोर्ड होते हैं। तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, हमें वो नहीं खाना, हमें सीजनल खाना, जो प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, जिस नेचर में, जिस टाइम पीरियड में वो रहेगा, हमें वही चीज खानी चाहिए। सेम रूल अप्लाई होगा आपकी वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, नट्स एंड सीड्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें अवेलेबल है हमें वो लेनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जैसे मिलेट्स के, ठीक है। गेहूं और चावल की जगह पे हम बोलते हैं कि आपको मिलेट्स यूज करने हैं, ठीक है। अभी अगर गेहूं और चावल की आप बात करोगे ना, इसमें क्या है, नेगेटिव मिलेट्स में ही आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेनिफिट कम होता है। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड इसमें जो फाइबर है वो लेस होता है, लेस देन 2%। और सिमिलरली अगर न्यूट्रल की मैं बात करूं, न्यूट्रल मिलेट्स की बात करते हैं, तो न्यूट्रल मिलेट्स में हमारे पास आता है अलग अलग तरह के मिलेट्स हैं, जिसमें बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जो फाइबर है उसमें 3 to 6% होते हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं पॉजिटिव मिलेट्स के, जिसमें अक्सर हम कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वांग, ये सब चीजें कहते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स है, इजी टू डाइजेस्ट है, और फाइबर इनमें हाई परसेंटेज रहता है, 10 to 12। अभी आपने देखा होगा, जब भी हम रोटी या गेहूं, मतलब गेहूं चावल खाते हैं ना, हमने खाया और हमें मतलब वी आर फुली फुल्ड, 2 चपातीस खाई है, 3 खाई है, अकॉर्डिंग टू योर डाइट, किसी ने 4 खाई है, 5 खाई है, हमें इनफ लगता है, ठीक है। उसके बाद में भूख नहीं लगती, मतलब कहीं ना कहीं इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, उसमें फाइबर कंटेंट कम है, ठीक है। बट वहीं पर अगर हम मिलेट्स ले रहे हैं, एक तो इजीली डाइजेस्टेबल है, और सेकेंडली उसमें मिलेट्स के जो फाइबर हैं वो 10 से 12% रहते हैं। नेक्स्ट, ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें हमारा कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वांग, कुटकी रहता है। न्यूट्रल में जैसे बाजरा, मक्की, रागी, ज्वार, ये सारी चीजें रहती हैं। और नेगेटिव में आपका व्हीट एंड राइस रहता है। ओके, तो हमें अभी कुछ चीजें हैं जो सबके लिए कॉमन है और हम सब यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें अवॉइड करना है वीट, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, ठीक है। 7 बजे के बाद में हमने खाना नहीं खाना है। जितने भी हमारे पास हार्ट पेशेंट है, तो स्पेसिफिकली नॉट ओनली द हार्ट पेशेंट, बट किसी को भी 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए, सनसेट के बाद में नहीं खाना खाना चाहिए, ठीक है। एंड कम से कम 30 मिनट्स का आप बेयर फुट वॉक करो, मीन जैसे नंगे पैरी घास पे चलना, कच्ची जमीन पे चलना, आप सूर्य मतलब जब सूर्योदय होता है उस टाइम पे चलो, ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। सनलाइट के अंदर आप बैठो, ठीक है। सिमिलरली जो भी आप खाना खा रहे हो, छोटी छोटी उसकी बाइट्स लेके और उसको चबा के खाना है। अगर आप लिक्विड्स ले रहे हो तो धीरे धीरे सिप सिप करके लिक्विड लेना है आपको, ठीक है। एंड उसी तरीके से हफ्ते में एक दिन आपने पक्का फास्टिंग करनी है। नींद आपने प्रॉपर लेनी है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हो। ऐसा नहीं है कि हम रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर से 4-5 बजे उठ गए, या हम सो ही 4-5 बजे रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मैं देखती हूँ, जैसे कि स्पेसिफिकली जो टीनेजर्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहते हैं। बिकॉज एक ऐसा टाइम पीरियड है कि पूरी दिन भर भी जगे रहते हैं, रात भर भी जगे रहते हैं, एक अलग ही टाइम पीरियड पे फिर उनको नींद आती है, तो पूरा सर्काडियन क्लॉक उनका खराब हो जाता है। ओके, तो ये हमारा पूरा डाइट चार्ट रहता है, ठीक है। वो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से हम बना के देते हैं। कुछ इस तरीके का ये रहता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप हर्बल टी ले सकते हो, ठीक है। एंड जिंजर टर्मरिक ले सकते हो। साथ में अगर ब्रेकफास्ट की हम बात करते हैं, तो हम इसमें पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ में जो भी आप स्टीम्ड स्प्राउट्स या फिर मिलेट्स लेना चाहते हो वो ले सकते हो। एंड अगर हम मॉर्निंग स्नैक्स की बात करते हैं, तो रेड जूस आप ले सकते हो, है ना। और नट्स में आप कुछ भी ले सकते हो, बादाम, काजू, किशमिश, ठीक है, अखरोट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ले सकते हो सीजन के अकॉर्डिंग। एंड लंच की बात करें, सिमिलरली जो हमारा प्लेट 1 रहेगा उसमें आपका सैलड रहेगा, और प्लेट 2 में मिलेट्स की कोई भी रेसिपी है आप वो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर हम इवनिंग स्नैक्स की बात करते हैं तो इसमें हम पेशेंट को ग्रीन जूस देते हैं, साथ में वही आलमंड वॉलनट्स दे देते हैं। अगर हम डिनर की बात करते हैं तो प्लेट वन में आपका सैलेड रहता है, ठीक है, और साथ में कोई भी सीजनल सैलेड या फिर आप मिलेट्स की रेसिपी ले सकते हो। देखो मिलेट्स जो है वो किसी भी तरीके के बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, खिचड़ी, इडली, डोसा, चीला, उत्तपम, ठीक है, उसकी चपाती बना सकते हो, उसको वेजिटेबल में मिक्स कर सकते हो। सो रेसिपीज की एज मच एज यू कैन जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड बट लेना आपने मिलेट्स का ही है, ओनली कंडीशन इज दिस। आगे अभी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कम से कम आप 2 लीटर वाटर को बॉईल करके जब वो हाफ रह जाएगा तब आप ले सकते हो, बिकॉज़ इसमें क्या है, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं या फिर अनवांटेड सब्सटेंस रहता है वो मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। मिनरल वाटर है, बेसिकली हमें उसको प्योर करना है, बॉईल करके पीना है, जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं। अल्कलाइन वाटर आप कम से कम 3 टू 4 टाइम्स ले सकते हो, ठीक है, एज मच एज यू वांट। हर्बल टी लो, लिविंग वाटर यूज़ करो, कोकोनट वाटर, टर्मरिक वाटर, ठीक है, एंड फास्टिंग करनी है हमने कम से कम वंस इन अ वीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने टाइमली टाइमली अपनी हैबिट्स में, डेली लाइफ में इसको ऐड करना है एज अ हैबिट, ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज़ एक बार में तो नहीं होती है, बट एक दिन में जरूर होती है, ठीक है। अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी अ टोटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, बट ये प्रैक्टिस में लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके आपने डाइट को, अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहना है, ठीक है। अच्छी हैबिट्स और जो भी हम आपको ये बता रहे हैं, डीएपी डाइट है, और साथ में किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को करोगे तो वो हमने करना है। नेक्स्ट, ओके, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें हैं क्लैरिफाई करी है, जैसे कि एक तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तन यूज़ करने हैं, सेकेंडली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। कभी भी किसी भी 2 मिनट्स को इकट्ठा नहीं हमने खाना, ठीक है। ज़्यादातर हम देखते हैं ना, कई बार आता है मिक्स आटा, ठीक है, या मिक्स ग्रेन, होल ग्रेन करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बट वो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ हर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग-अलग है, ठीक है। तो आपको मिक्स नहीं करना चाहिए उसको, एक टाइम पे एक ही चीज़ यूज़ करो आप। नेक्स्ट, ओके, तो अभी जिन भी पेशेंट की कुछ क्वेरीज रहती हैं, आप प्लीज़ उनको हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप अपना नंबर, अपनी नाम, ठीक है, और अपने जगह का नाम ज़रूर डालें, ठीक है। कंसर्निंग टीम जो है पूरी डॉक्टर की, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि सभी पेशेंट को फ़ोन जो है वो अलाइन हो जाए, आपका कॉल अलाइन हो जाए, ठीक है। दैट विल बी योर चॉइस कि आप एक बार वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो घर पे, या फिर डायरेक्टली आप जाना चाहते हो, अगर कोई भी हमारा हॉस्पिटल आपके घर के पास है तो। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड जो भी हमने वीडियोस दिखाई है, जो भी हमारे पेशेंट है, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि डेफिनेटली आप भी हेल्दी हो सकते हो, ठीक हो सकते हो, आप अपनी डिसीज को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओमर हो गया मस्तू, आई होप सभी को समझ आई होंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच।